हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज से हम लोग जो है क्लास 7 के मैथ्स का चैप्टर 1 करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देखो और इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग नंबर लाइन सो द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स आपको कह रहा है कि डिग्री सेल्सियस है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस पार्टिकुलर इन अ डे, मतलब अलग अलग डे में इनके जो टेम्परेचर्स है वो अलग अलग है। ठीक है, सपोज मान लो तो ये कह रहा है, तो ये आपको एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन आपको पता है कि जब भी हम क्या करते हैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, नंबर लाइन होता है, जो अपने क्लास 6 में पढ़ चुके होंगे नंबर लाइन। और इस पे हम क्या करते थे, यहाँ पे एक ये करते थे और ये हमारा राइट हैंड होता था। इस साइड जो वैल्यू लेते थे प्लस का लेते थे, 1 2 3 4 इनफाइनाइट लेते थे। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाते थे, ये नंबर लाइन है। और जब इससे हम लेफ्ट साइड जाते थे तो हमारा वैल्यू क्या होता था, नेगेटिव होता था, -1 -2 इनफाइनाइट, जो भी आप जाएगा इस तरीके से आप इनको आप बना सकते हैं। इनफाइनाइट इन्फिनिटी तक जाएगा नंबर लाइन पे, और आप नंबर लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऐड कर सकते हो। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रहा है। चलो अब देखो इसमें कह रहा है कि यहाँ पे देखो एक स्टेट लाहौल दे रखे हैं, श्रीनगर दे रखे हैं, शिमला दे रखे हैं, औटे दे रखे हैं, बैंगलोर दे रखे हैं, राइट। तो इन सभी प्लेसेस का अलग अलग टेम्परेचर है डे के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे अभी यहाँ पे देखो लाहौल है, यहाँ के टेम्परेचर्स हैं, और ये नंबर लाइन जो आप देख रहे हैं ये सभी क्या, सभी एक अलग अलग डिस्टेंस पे, यानी 1 का डिफरेंस है सब में। ठीक है, तो ये आपको नंबर लाइन समझ में आ गया। या फिर आप अपने बुक्स में भी ये क्वेश्चन लिखी हुई है, क्लास 7 के मैथ का फर्स्ट चैप्टर अगर आप निकालते हैं, आप खोल लो, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप चैप्टर निकालो फर्स्ट चैप्टर, उसमें ये क्वेश्चंस देखो और उनको आप फिर जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसे ऐसे आप उनको देखो, कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन, मतलब ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है आपको तो इस लाइन को। ठीक है, एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट। फर्स्ट यहां से यहां आपने क्या पूछा, ऑब्जर्व द नंबर लाइन, मतलब नंबर लाइन को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये लाहौल है, श्रीनगर है, शिमला है, औटे है और बैंगलोर है, राइट। अब क्या रहे कि राइट द टेम्परेचर्स ऑफ द प्लेसेस इन मार्क ऑन इट, तो इनका टेम्परेचर्स अलग अलग है, उनको मार्क करना है, राइट। तो चलो ए का आंसर हम लोग देख लेते हैं। ए में क्या कह रहे हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें लाहौल के बच्चों, हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप समझदार हैं और समझते भी हैं। तो देखो एल लाहौल, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, तो ये देखो ये -10 डिग्री टेम्परेचर है, ये 9 डिग्रीज हो जाएंगे, ये 8 डिग्रीज हो जाएंगे, बट माइनस का ही होंगे बच्चों। ठीक है, कैसा होगा, माइनस का। ठीक है, ये हो जाएंगे आपका कितना हो जाएगा, ये 8 डिग्री हो गए, ये हो जाएंगे 7 डिग्री, ये हो जाएंगे 6 डिग्री, ये देखो 5 डिग्रीज होंगे, फिर ये देखो 4 डिग्रीज होंगे, ये 3 डिग्रीज होंगे, ये 2 डिग्रीज होंगे। ठीक है, ये और ये क्या होगा, 1 डिग्रीज होंगे और ये 0 डिग्रीज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनके वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ रही है, ये 10 डिग्री है तो ये 9 डिग्री होगा, और ये 8 डिग्रीज है, तो लाहौल का क्या हो जाएगा, -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब उसके बाद देखो दूसरा क्या है, श्रीनगर, राइट। तो श्रीनगर का जो है बच्चों, ठीक है, श्रीनगर का देखो कितना है, श्रीनगर जो है वो किस पे है बच्चों, यहाँ पे है। ठीक है, तो देखो 5 ये हो गया, 5 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, और 3 ये हो जाएगा 2, तो इसका क्या होगा, श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, उनके बाद देखो शिमला, तो शिमला किस पे है बच्चों, 5 डिग्री पे। ठीक है, तो शिमला का आप क्या लिखोगे, 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड ओथ जो है वो देखो बच्चों कितने डिग्री पे है, तो यहां से काउंट करो, ये 10 है तो 11 हो जाएगा, 12 13 14, तो ओथ जो होगा बच्चों वो कितना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओथ कितना डिग्री हो गया, 1 2 3, मतलब 11, ये हो जाए 11 12 13 14, तो ओथ हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। और बेंगलुरु आप देखो बच्चों 20 है, तो यहाँ पे है ये, अगर इस पे होता है तो आप क्या कहेंगे इनको, ठीक है, 20 21 22, तो क्या होगा बेंगलुरु का
ठीक है, बेंगलुरु हो जाएगा आपका 22 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अच्छे से आप इनको नोट करते चलो साथ साथ, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लाहौल स्पीति का कितना था 8 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है बट आपको समझ आनी चाहिए कि ये देखो किस तरीके से बढ़ रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में जो बढ़ रहा है तो आप उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको मार्क भी करते चलेंगे। ठीक है, तो यह समझ में आ गया क्लियर। लाहौल स्पीति का -8 डिग्री हो जाएगा, श्रीनगर का -2 डिग्री हो जाएगा, शिमला का 5 डिग्री हो जाएगा, और का 14 डिग्री, और बेंगलुरु को क्या 22 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब देखो सेकेंड में ये क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस। मतलब हॉटेस्ट प्लेस और कोल्डेस्ट प्लेस के टेम्परेचर्स का डिफरेंस बताना है, मतलब अंतर बताना है। ठीक है, कि सबसे ज्यादा गर्म जगह कौन सी है और सबसे ठंडा जगह कौन सा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ओके, तो चलो देखो इसमें सबसे ज्यादा ठंड में अगर आप जाते हो तो बच्चों सबसे ज्यादा ठंड क्या है, लाहौल स्पीति है। ठीक है, और सबसे हॉट में जाते हो तो क्या होगा, बैंगलोर है बच्चों। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे हॉटेस्ट क्या है, बेंगलुरु है, और सबसे कोल्डेस्ट क्या है बच्चों, लाहौल स्पीति है। तो दोनों का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है बी में। ठीक है, बी में क्या कर रहा है, डिफरेंस निकालना है। तो देखो डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो बेंगलुरु का जो है वो कितना है बच्चों, 22 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इसका आप डिफरेंस निकालते हो, ठीक है, तो देखो 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हम डिग्री सेल्सियस बाद में लिख देंगे, माइनस, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, -8। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो +8 डिग्री, तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री आ जाएगा, बी का आंसर आपका 30 डिग्री सेल्सियस। इज दैट क्लियर। ओके, अब देखो थर्ड में क्या रहे बच्चों, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। ठीक है, लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच के डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखो लाहौल स्पीति का जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, -8 डिग्री है, और श्रीनगर का जो है बच्चों वो क्या है, -2 डिग्री है। ठीक है, तो जब भी डिफरेंस करोगे तो हायर माइनस लोअर करते हैं। तो देखो सी का, अगर सी का हम आंसर्स निकालते हैं तो सी में देखो क्या होगा बच्चों, ठीक है, तो क्या होगा -2 डिग्री सेल्सियस, और डिफरेंस करोगे तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब दोनों को करेंगे यानी डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, डिफरेंस हो जाएगा -2 डिग्री और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 8 डिग्री। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 6 डिग्री सेल्सियस निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, सी का 6 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाहौल स्पीति और श्रीनगर का आपको पूछ रहा है, तो ये आ गया। अब देखो डी में आपसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कैन वी से टू टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर लेस देन द टेम्परेचर्स ऑफ शिमला। कह रहा है कि क्या आप कह सकते हैं, ठीक है, कि श्रीनगर और शिमला का जो टेम्परेचर दोनों मिला देंगे टुगेदर, मतलब साथ में रखने के बाद क्या लेस देन होगा टेम्परेचर ऑफ शिमला। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर दोनों को मिलाएंगे, फिर क्या शिमला का टेम्परेचर से लेस देन होगा। तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखो, तो श्रीनगर का टेम्परेचर और शिमला, तो श्रीनगर का टेम्परेचर आपको पता है बच्चों क्या है, -2 डिग्री। ये सी का आंसर होगा बच्चों, -2 डिग्री। ठीक है, और इनके बाद जो है हमें शिमला का क्या दे रखा है बच्चों, 5 डिग्री है ना। तो 5 दोनों का ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 3 डिग्री। बट शिमला का जो टेम्परेचर है बच्चों वो कितना है, 5 डिग्री। तो ऑलवेज क्या होगा, ये ग्रेटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होगा, सही नहीं है, तो क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, नो होगा। ठीक है, तो डी का आंसर क्या होगा बच्चों, नो आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, सॉरी ये बच्चों डी है, तो इसका डी का आंसर नो होगा। तो आपको समझ में आ गया ये चारों पॉइंट्स। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो कह रहा है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर्स एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन
for incorrect answers if Jack scores are 5 successive round were 25, -5, -10, 15 and 10. What was his total at the end, right? तो क्वेश्चन समझ में आया कि एक क्विज हो रहा है, राइट बच्चों? जैसे आप अपने स्कूल में क्विज कॉम्पिटिशन्स खेलते हो या घरों में या अपने दोस्तों के साथ क्विज करते हो, तो उस क्विज कॉम्पिटिशन्स में ये कह रहे हैं जैक नामक स्टूडेंट्स है जो क्या कर रहे हैं, क्विज कर रहे हैं। तो करेक्ट मार्क्स के लिए क्या होता है, पॉजिटिव है एंड इनकरेक्ट के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो उसमें उन्होंने क्या किया, मार्क्स गॉटेड किया, राइट? तो कह रहा है कि एंड में उनको मार्क्स कितना है, राइट? तो देखो अगर इसके टोटल मार्क की बात करें बच्चों, ठीक है, किसका टोटल मार्क का अगर बात करें तो देखो टोटल मार्क्स देखो इसमें बच्चों, टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स क्या करोगे आप, सभी मार्क्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, फाइनल मार्क्स निकल के आ जाएगा। कितने मार्क्स इन्होंने इस क्विज में इन्होंने प्राप्त किया यानी गॉटेड किया। ओके, तो लेट्स सी, तो 25 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 10। ओके बच्चों, तो देखो आप यहाँ पे देखो 25 हमने किया -5, आप यहाँ देखते होगे हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों जब भी दो सिंबल्स आते हैं या प्लस हो या माइनस, ठीक है, अगर दो सेम सिंबल्स आते हैं तो वहां पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस भी था प्लस भी था इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया, यहाँ पे देखो प्लस है माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगाया, और इसमें देखो सेम साइन, प्लस भी है प्लस तो सेम साइन होता है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते। ओके, तो चलिए अब इनको अगर हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा 25 बच्चों, ठीक है, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाता है बच्चों, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस हो जाएगा 15 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10। तो देखो प्लस वाले को एक साथ ले लो, माइनस वाले को एक साथ ले लोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस 15 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 10, और माइनस का 10 और माइनस का 5 माइनस का 15, तो 15 से 15 को कैंसिल कर दो, तो क्या हो गया आपका 25 प्लस क्या हो गया 10, तो कितना आ जाएगा बच्चों 35। तो जैक ने कितना स्कोर गॉटेड किया बच्चों, ठीक है, जैक्स आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं आंसर कि जैक्स गॉटेड स्कोर्ड है ना, गॉट स्कोर्ड, ठीक है, कितना किया बच्चों 35 उन्होंने क्या किया, स्कोर किया, राइट? तो दिस इज योर आंसर्स। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, श्रीनगर टेम्परेचर्स वाज -5 डिग्री ऑन मंडे, ठीक है, कह रहे हैं श्रीनगर का जो टेम्परेचर है बच्चों वो -5 डिग्री है कब, मंडे को, ठीक है, मंडे, एंड देन ड्रॉप 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे को क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो जाता है बच्चों 2 डिग्री जो है वो ड्रॉप कर जाता है। ड्रॉप मतलब क्या हो गया बच्चों, गिर जाना, है ना? जब भी आप किसी चीज को ड्रॉप करते हो मतलब क्या होगा, नीचे गिर जाता है, मतलब नेगेटिव जा रहा है, घट जा रहा है, ड्रॉप कर जा रहा है, ठीक है, ट्यूसडे को। सो पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर्स, तो टेम्परेचर्स क्या था, ठीक है, उसके बाद कह रहा है ऑफ द श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री, ठीक है, रोज की तरफ 4 डिग्री वो सेल्सियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर्स ऑन अ डे, तो उस दिन टेम्परेचर्स क्या होगा। ओके, तो लेट्स सी, इनको देखते हैं सॉल्व करके। तो देखो बच्चों मंडे को जो टेम्परेचर्स है, राइट, मंडे का जो टेम्परेचर्स है वो कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस, ओके, और 2 डिग्री क्या हो रहा है बच्चों, ड्रॉप भी हो रहा है, मतलब माइनस ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 डिग्री सी, तो टोटल क्या हो जाएगा -7 डिग्री सी हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर जो ड्रॉप होगा तो क्या निकल के आ जाएगा, ठीक है, तो हमारा यहाँ तक का आंसर निकल के आया क्या बच्चों, -7 डिग्री सी, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे दोनों मिलाकर जो टेम्परेचर है वो कितना हो गया बच्चों, -7 डिग्री सी। ओके, अब आप देखो
कह रहा है कि श्रीनगर ऑन ट्यूसडे ऑन वेनसडे इट रोज बाय 4 डिग्री, मतलब उनका जो 4 डिग्री वेनसडे को इंक्रीज कर जा रहा है, तो उनका टेम्परेचर क्या होगा, राइट। तो आप क्या करेंगे, वेनसडे को अगर निकालेंगे बच्चों, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा इनमें -7 डिग्री, तो एक्चुअली पहले था ही, ठीक है, और उनके बाद 4 डिग्री वो क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, बढ़ रहा है रोज की तरह, राइट। तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, -3 डिग्री सी। तो दैट इज योर आंसर, राइट। तो आप इनको अच्छे से कंप्लीट करो और इनको आप बार बार प्रैक्टिस करो बच्चों, ठीक है।